इसके अनंतर वे समस्त नृप भग्न संकल्प वाले हो गए थे और उनके सैनिक तथा सब वाहन हाथी घोड़े आदि नष्ट हो गए थे। जो भी नृप हनन करने से बच गए थे वे भय से भीत होकर सब दिशाओं की ओर इधर उधर भाग गए। इस रीति से संपूर्ण सेना के सैनिकों को खदेड़कर तथा हनन करके भार्गवेंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी और अपने वाणों की अग्नि के द्वारा सैकड़ों शूर नृपों का वध कर दिया था। फिर महान क्रोध से भरी हुई आत्मा वाले परशुराम ने उस पुरी को दग्ध करने की इच्छा की थी तथा भार्गव ने अपने कलाग्नि अस्त्र को छोड़ दिया था। उस अस्त्र की अग्नि ने उस नगरी को जिसमें सभी हाथी घोड़े और मनुष्य थे जला दिया था और वह पूरी अस्त्र अग्नि के जलकर ज्वालाओं से उसके पूर्व प्रकार आदि की माला से कवलित हो गई थी, अर्थात उस महान प्रदीप्त अग्नि ने सबको स्वाहा कर दिया था और वहां पर कुछ भी शेष नहीं रहा था। उस समस्त पुरी को जलती हुई देखकर अपने प्राणों की रक्षा में तत्पर वीतिहोत्र भय से आतुर होकर वहां से जीवन का परित्राण करने के लिए शीघ्र ही चला गया था। अपनी अस्त्र की अग्नि से उस संपूर्ण नगरी को जलाकर तथा सब शत्रुओं का हनन करके उस समय में भार्गवेंद्र राम समस्त लोगों का विनाश करते हुए साक्षात अंत कर देने वाले काल की ही भांति हो गए थे। फिर अकृत व्रण के सहित और सहसा से समन्वित होकर अपने रथ के महान घोष से संपूर्ण पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां से गए थे। इस पृथ्वी तल पर क्षत्रियों का निहनन करते हुए पूर्णतया इस भूमि पर शांति स्थापित करके फिर भार्गव राम तपश्चर्या करने के लिए मन में निश्चय करके महेंद्र पर्वत पर वहां से चले गए थे। उसमें जितना भी क्षत्रियों का समुद्र था 12 थे, उनके प्रति भी आकर फिर उनके हनन करने के वास्ते व्रत धारण करने वाले परशुराम बद्ध दीक्षा वाले हुए थे और द्विजों ने क्षत्रियों के क्षेत्रों में फिर क्षत्रियों का उत्पादन कर दिया था। जब परशुराम जी को क्षत्रियों की उत्पत्ति का ज्ञान हुआ था कि अभी और भी क्षत्रिय समुत्पन्न हो गए हैं, तो पुनः उन्होंने सैकड़ों और सहस्त्रों क्षत्रिय नृपों का भूमि पर हनन कर दिया था। फिर भी 2 वर्षों में इस भूमि को क्षत्रियों का वध करके क्षत्रियों से रहित बना दिया था और फिर 10 वर्षों के लंबे समय तक तपस्या का तपन किया था। हे राजन, जब फिर भी उनको यह ज्ञान हुआ था कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपने तपोबल से समुत्पन्न कर दिया है, तो फिर भी उन्होंने साक्षात विनाश करने वाले काल के ही समान इस भूमंडल में क्षत्रियों को मार काट कर समाप्त कर दिया था। उतने समय में फिर क्षत्रिय लोग समुत्पन्न हो गए थे। तब 2 वर्ष पर्यंत निरंतर पृथ्वी पर उन सब का हनन भार्गवेंद्र ने किया था। हे राजेंद्र, अपने पिता श्री के क्षत्रियों के द्वारा निधन का स्मरण करते हुए पूर्ण रूप से उन्होंने 21 बार इस भूमि को इसी रीति से क्षत्रियों से रहित कर दिया था। उनकी माता रेणुका ने अपने पति के वियोग के शोक में रुदन करते हुए 21 बार अपने वक्षस्थल को करों से प्रताड़ित किया था। उतनी ही बार परशुराम जी ने इस भूमंडल को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके अनंतर अपरिमित तेज वाले मूर्धाभिषक्त अर्थात सर्व शिरोमणि 12 सहस्त्र राजाओं का परशुराम जी ने जीवनों का ग्रहण किया था, अर्थात मार गिराया था। इसके अनंतर 1 सहस्त्र राजाओं को पकड़कर मुनिगणों के साथ महान तेजस्वी वे परशुराम जी तपोमय कुरुक्षेत्र में गमन कर गए थे। भृगुद्वह ने वहां पर 5 सरोवर खुदवाकर उनको सब और परम सुख का आवाहन करने वाले तीर्थ कर दिया था। वहीं पर उन सहस्त्र नृपों का हनन किया था और उनके शरीरों से निकले हुए रुधिर से भार्गव ने उन 5 सरोवरों को भर दिया था। परमाधिक प्रतापी जमदग्नि के पुत्र ने न्यायानुसार उन सरोवरों में स्नान किया था और तंद्रा से रहित होकर शास्त्रोक्त विधान से अपने पितरों को तृप्त किया था, अर्थात पितृगणों के लिए तर्पण किया था। हे राजेंद्र, वहीं पर परशुराम जी ने जैसा भी शास्त्र में कहा गया है वहीं ब्राह्मणों के साथ रहकर अपने मृत पिता का और माता का श्राद्ध आदि पूर्ण रूप से सुसंपन्न किया था। इस रीति से पितृऋण से उत्तीर्ण होने वाले उन्होंने उस तप से परिपूर्ण कुरुक्षेत्र में पितृगणों की अर्चना में तत्पर होते हुए अतंद्रित रहकर भली भांति निवास किया था। इसके पश्चात हे राजन, तपश्चर्या करने के उस वन कुरुक्षेत्र में जमदग्नि के पुत्र के द्वारा किया हुआ वह कुरुक्षेत्र धाम तभी से आरंभ करके तीर्थों में सबसे परम श्रेष्ठ तीर्थ बन गया था। वह स्थान ससमय मंतक इस नाम से तीनों लोकों में प्रख्यात हो गया था।
क्योंकि वहां पर परशुराम जी ने अपने पितृगणों के अक्षय की तृप्ति की थी। वहां पर उन्होंने पितरों को बहुत ही अच्छी तरह से स्नान, दान, तप, होम, विप्रों के लिए भोजन और तर्पण आदि के द्वारा संतृप्त कर दिया था और पितृगणों के लोक ने निरंतर अक्षय तृप्ति प्राप्त की थी। सैमंतक नाम वाला तीर्थ लोक से परिश्रुत है। यह तीर्थ समस्त पापों के क्षय का करने वाला है और महान पुण्य से उपब्रहंती है, जहाँ पर समागत हुए मनुष्यों के संपूर्ण पाप दूर से ही वायु में शुष्क पत्रों की ही भांति उपगत हो जाया करते हैं। मनुष्यों का जो असत है उनकी चर्या तथा गमन बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त हुआ करता है। यह, हे महाराज, कभी भी 100 जन्मों में भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। सैमंतक पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में बहुत ही अधिक पावन है। वह तीर्थ ऐसा महिमामय है कि जहाँ पर स्नान कर लेने वाला मनुष्य संसार के समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर लेने वाला हो जाता है। इसके अनंतर राम अपने सब कृत्यों को पूर्ण कर लेने वाले सफल तथा भली भांति पूर्ण मनोरथों वाले हो गए थे। फिर वे महती मति वाले नियत होकर कुछ काल तक निवासी हो गए थे। फिर संवत्सर के अंत में वशी ब्राह्मणों के सहित पितृगणों के लिए पिणु समर्पित करने के लिए जमदग्नि के पुत्र गया गए थे। वहां पर जाकर शत्रुओं के दमन करने वाले ने शास्त्र की पद्धति के ही अनुसार श्राद्ध किया था। उन्होंने श्राद्ध से अपने पितृगणों का उद्देश्य ग्रहण करके ब्राह्मणों का सत्कार किया था और उनको संतृप्त किया था। उसके आगे शैव स्थान है जो चंद्रपाद नाम से कहा गया है। पितृगणों की तृप्ति करने वाला, उनके समान लोक में अन्य कोई भी क्षेत्र नहीं है। यह ऐसा स्थान है जहाँ पर अपने कुल में समुत्पन्न मानवों के द्वारा शक्ति के अनुसार अत्यल्प रूप से भी अर्चित हुए पितृगण पिंड दानादिक के द्वारा अक्षय गति को प्राप्त कर लेंगे। वहां पर पितृगणों का उद्देश्य लेकर द्विजातियों को तृप्त किया था। जब वे पूर्णतया तृप्त हो गए थे तो पितृगण के प्रति भक्ति भाव से समन्वित होकर विधि पूर्वक पिंड दान दिया था। इसके अनंतर सभी पितृलोक से वहीं पर उपागत हो गए थे। जमदग्नि जिनमें अग्रगामी थे, ऐसे उन सब पितृगणों ने वहां पर आकर उसके द्वारा की गई पूजा का ग्रहण किया था और वे सब भृगुनंदन पर बहुत अधिक प्रसन्न मन वाले हो गए थे। उन समस्त पितृगणों ने आकाश में स्थित होते हुए अदृश्य होकर ही उससे कहा था। पितृगण ने कहा, हे वीर, तुमने बहुत ही बड़ा कार्य किया है जो कि अन्य जनों के द्वारा कभी भी नहीं हो सकता है, अर्थात महान कठिन है। आपने न्याय पूर्वक बहुत ही अच्छी तरह से संतृप्त किया है, तो भी हमारी कभी क्षीण न होने वाली प्रीति हमने तुमको नहीं दी है। कारण यह है कि आपने समस्त क्षत्रियों की हत्या करके ही आप कर्म करने वाले हुए हैं। यह तो इस क्षेत्र का ही प्रभाव है कि हमने आपको दर्शन दिया है तथा भक्ति भी इसका एक कारण है। हम लोग यहाँ पर पूजित तो अवश्य हुए हैं, किंतु फिर भी अक्षय फल के भागी नहीं हुए हैं। इस कारण से आपको उस महान पाप के निवारण करने के लिए अवश्य ही कुछ करना होगा, जो कि बड़े बड़े वीरों की हत्या के प्रशमन के लिए होना चाहिए। अब आपका कर्तव्य है कि न्याय के अनुरूप इसका प्रायश्चित करो और निरंतर रहने वाला धर्म का कर्म करो तथा इसके आगे भविष्य में क्षत्रियों के वध करने के कार्य से दूर हो जाओ, अर्थात क्षत्रियों की हत्या करना बंद कर दो। इन विचारों के द्वारा तुम्हारे पिता का कोई भी अपराध नहीं किया गया है, क्योंकि यह जगत स्वतंत्र नहीं है, अर्थात जगत के प्राणी स्वेच्छा से ही कर्मों के करने में कभी भी स्वतंत्र नहीं हुआ करते हैं। पहले आपके पिता का जो मरण हुआ है उसके यह भी कोई निमित्त नहीं है, क्योंकि स्वाधीनता किसी में भी कर्मों के करने की ही हुआ नहीं करती है। इस लोक में कौन है जो किसी का हनन या रक्षण करने की सामर्थ्य रखता हो? तात्पर्य यही है कि किसी में भी किसी के मारने या रक्षा करने की शक्ति नहीं है। मरण और संरक्षण इन दोनों के विषय में सभी केवल इस लोक में एक निमित्त ही हुआ करते हैं और वस्तुतः स्वयं कोई भी कुछ करने वाला नहीं होता है। जो भी कोई यहाँ पर किया करते हैं वे सभी यह निश्चय है कि अपने पूर्वकृत कर्मों के ही अनुसार चेष्टा किया करते हैं। तात्पर्य यही है कि जैसा भी जिसका कर्म पूर्व में किया हुआ होता है वही करने के लिए सबको यहाँ पर विवश होना ही पड़ता है। यहाँ पर मानवगण काल के ही अनुसार चला करते हैं। यह निस्संदेह सत्य है कि नृलोक बलवान है। इस भूमंडल में
कोई भी, हे वत्स, विधि के बिना प्राणियों को कोई बाधा पहुंचाकर शक्ति के द्वारा सामर्थ्य नहीं रखा करता है। कारण यही है कि यहाँ पर सभी अपने कृत कर्मों के ही अनुसार सब कार्य किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि कर्म ही बड़ा बलवान है, जिसके वशीभूत होकर प्राणी कार्य करने को प्रेरित होता है। आपने जो क्षत्रियों के वध करने का क्रोध किया है, उसको अब त्याग दो। यदि आपके मन में हमारे प्रिय करने की अभिलाषा है, अब आप शम को ग्रहण करो। इस भूमंडल में इसी शम से आपका श्रेय होगा। ये शम तो हमारा बड़ा भारी बल है। वशिष्ठ जी ने कहा। उन भृगुनंदन जी से इतना ही कहकर सब पितृगण अंतर्हित हो गए थे। फिर उन परशुराम जी ने भी बहुत ही आदर के साथ उनके उस वचन का ग्रहण किया था। अकृत व्रण को अपने साथ में लेकर परमाधिक प्रसन्नता से संयुक्त होकर उसी समय में परशुराम वहां से सिद्धों के वन में स्थित आश्रम को चले गए थे। महान विशाल मन वाले राम उस आश्रम में संवस्थित होकर, जहाँ की बहुत से ब्राह्मण भी उनके साथ में थे, हे नृप, फिर वे तप करने के लिए मन में संकल्प धारण करने वाले हो गए थे। उस समय में परशुराम जी ने रथ के सहित सहसा को और धनुष तथा समस्त आयुधों को पुनः आवश्यकता पड़ने पर आगमन का संकेत करके वहां से प्रस्थापित कर दिया था। इसके पश्चात उन्होंने सभी तीर्थों में अतंद्रित होकर स्नान किया था और पितृगण तथा देवों का पूजन रीति से, हे राजेंद्र, भृगुनंदन ने लोकवृत्त का अनुवर्तन करते हुए 3 बार संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमण किया था। हे राजन, इसके अनंतर उन्होंने ब्राह्मणों से अभिसंवृत होकर फिर तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर, जो कि पर्वतों में परम श्रेष्ठ था, आगमन किया था। हे राजन, धर्म के ज्ञाता उन्होंने मुनिगण और सिद्ध समुदायों के द्वारा सेवित उस पर्वत पर अधिक समय तक अपने निवास करने का विचार कर लिया था। फिर वहां पर समस्त क्षेत्रों के निवासी नियत और ब्रह्मवादी मुनियों ने तपश्चर्या करने वाले उन भार्गवेंद्र के दर्शन करने की कामना रखकर वहां पर समागमन किया था। उन मुनिगणों ने तपश्चर्या में समासक्त उनका पूर्ण रूप से क्षत्रियों के कक्ष को दग्ध करके परम शांत अग्नि की भांति दर्शन किया था।